हेलो बच्चों, हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी चल रहा है। और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैंने टोटल 4 एग्जाम्पल करा चुके हैं। पहला एग्जाम्पल था आपका आयरन Fe6 4-। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने कराया था FeCN6 4-। थर्ड एग्जाम्पल कराया गया था आयरन H2O6 2+। और फोर्थ एग्जाम्पल कराया गया था आयरन CO6 2+। अगर हम बात करें तो आयरन Fe6 4- का हाइब्रिडाइजेशन क्या था sp3d2 जो आप कराया गया है। और नेचर कैसा था, पैरामैग्नेटिक नेचर था। रीजन क्या था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप कराया गया। और थर्ड बात करें तो क्या है, हाई स्पिन। हाई स्पिन क्यों होता है, क्योंकि इसके मैग्नेटिक मोमेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही थी। और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। इसका सेकेंड एग्जांपल बात किए FeCN6 4-। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है D2sp3। डायामैग्नेटिक होगा, लो स्पिन होगा और ऑक्टाहेड्रल। लो स्पिन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे Cn क्या दिया गया था, आपका SFL दिया गया था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स दिया गया था। और SFL के केस में क्या होता था, पेयरिंग हो जाती थी। और पेयरिंग की वजह से म्यू की वैल्यू कितनी आ जा रही थी, 0। और क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। फिर थर्ड मैंने एग्जांपल कराया था आयरन H2O6 2+। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 होगा। नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। थर्ड की बात करें तो क्या होगा, हाई स्पिन। और फोर्थ की बात करें तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। और फोर्थ आपको कराया गया था आयरन CO6 2+। यहाँ पे इसका बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3। नेचर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक, लो स्पिन और ऑक्टाहेड्रल। चलिए, आपके एग्जाम में पूछा क्या जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि FeCN6 4- D2 एक्सप्लेन द, आप एक्सप्लेन करना है FeCN6 4- लो स्पिन होता है, बट आयरन H2O6 2+ जो होता है आपको हाई स्पिन होता है। आपको टोटल बताना है लो स्पिन क्यों हो रहा है, क्योंकि सीजन हमारा क्या होता है, SFL होता है। और SFL की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इन चारों एग्जाम्पल को आपको अच्छे से कराया गया है, एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आज हम आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अब हम बात करने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। जब कोऑर्डिनेशन नंबर एक एक पॉइंट बच्चों समझिए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया गया, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मैंने बताया 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो D2sp3 बन सकता है, या तो क्या बन सकता है, sp3d2। एक एक पॉइंट को समझें। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कभी भी आपका D3 नहीं बनेगा। D3sp2 कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर D3sp2 कभी नहीं बनेगा, या sp2d3 भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो D2sp3 बनेगा या sp3d2 बनेगा। या D2sp3 बन रहा है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, इनर कॉम्प्लेक्स। और यदि आपका sp3d2 बन रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, आउटर कॉम्प्लेक्स, जो आगे लेक्चर में हम बात करेंगे। अब ध्यान से, तो D के कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 2। D के कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 2। तो कभी भी अगर आपके पेपर में अगर आप पेपर में D1 दिया गया हो, D1 D2 और D3 के केस में, फिर सुनो, तो D1 D2 और D3 के केस में चाहे आपके पेपर में SFL दिया गया हो या WFL दिया गया है, उस केस में नो
पेयरिंग होगी, मतलब वहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। अभी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब भी आपके पेपर में D1, D2 या D3 दिया गया है तो उस केस में पेयरिंग नहीं होगी, चाहे पेपर में आपको SFL दिया गया हो या WFL दिया गया, दोनों के केस में पेयरिंग नहीं होगी। पॉइंट को समझिएगा, D1, D2 और D3 के केस में चाहे आपके पेपर में SFL दिया गया हो या WFL दिया गया हो, वहाँ पे क्या होगा, नो पेयरिंग होगा। अब समझिए ऐसा क्यों, ध्यान सुना। एक एक पॉइंट को समझना। जैसे आपके पेपर में दिया गया वेनेडियम NH3 का होल 6 और यहाँ पे क्या दिया गया है, 3+ दिया गया है। वेनेडियम NH3 का होल 6 2+ दिया गया। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम। तो जब आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कितना आएगा, +2 आएगा। बात समझ में आ रही। चलिए सेकेंड बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया गया है, 6 दिया गया। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो क्या बनेगा sp3 D2 बन सकता है, या क्या पॉसिबल है D2 sp3। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे लाइगेंड्स के बारे में। तो यहाँ पे लाइगेंड्स क्या दिया गया है, अमोनिया, और अमोनिया कैसा लाइगेंड्स होता है, SFL होता है। बात को समझिएगा। थर्ड पॉइंट बात करते हैं, यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन क्या दिया गया है, वेनेडियम 2+। हाँ सुना, क्या दिया गया, वेनेडियम 2+। एक एक पॉइंट से ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया गया, 6। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया गया, कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 6। तो वहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो sp3 D2 बनेगा या D2 sp3। फिर थर्ड पॉइंट बताया थे कि यहाँ पे लाइगेंड्स क्या दिया गया, अमोनिया दिया गया, और अमोनिया कैसा लाइगेंड्स होता है, SFL होता है, मीन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स होता है। बात समझ में। चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वेनेडियम 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d3 4s0 4p0 एंड 4d0। बच्चों मैंने पहले बताया था कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके लेवल में पढ़ाया गया था। वेनेडियम की बात करेंगे तो वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d3 4s2 4p0 4d0। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया, वेनेडियम 2+ दिया गया है। तो वेनेडियम 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, S से। तो क्या बनेगा, 3d3 4s0 4p0 एंड 4d0 बनेगा। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। S में कितने होंगे, 1। P में कितने वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, 3। और D में कितने होंगे, 5। चलिए आपने 3 इलेक्ट्रॉन आपने भरा, 1 2 3। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब एक एक पॉइंट बच्चों समझिए। ऑक्सीडेशन स्टेट आपने क्या निकाला, +2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया गया, 6, अमोनिया मोनोडेंटेड। दो पॉसिबिलिटी है, या तो sp3 D2 बनेगा, D2 sp3 बनेगा। यहाँ पे लाइगेंड्स क्या दिया, अमोनिया, अमोनिया कैसा होता है, SFL होता है। अब ध्यान सुनना बच्चों, अब हमें कितने वैकेंट, देखिए S का मिलेगा P का, यहाँ पे भी sp, यहाँ पे एक तो S चाहिए और 3 P क्लियर। अब या दो पॉसिबिलिटी, या D2 या तो D2 sp3। अब समझिए यहाँ पे वो अमोनिया दिया गया, अमोनिया कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग फील्ड, SFL दिया गया तो पेयरिंग कर देगा। अगर हम पेयरिंग की बात करते हैं, अगर आप 3 अनपेयर, अगर आप इसको पेयरिंग करा देते हैं, ध्यान से, अगर आपने इसको पेयरिंग करा दिया तो कितने वैकेंट ऑर्बिटल मिलेंगे, 3, 1 2 3। तो उस केस में हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D3 sp2।
टोटल कितने वैकेंट चाहिए 6, 1 2 3 4 5 6, 3 आपको मिलेंगे डी के, एक मिलेगा एस के और 2 मिलेंगे पी के। लेकिन कभी भी D3sp2 आपका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। तो उस केस में D3 के केस में या D1 से लेके D3 के केस में चाहे आपके पेपर में SFL दिया गया हो या WFL दिया गया, पेयरिंग नहीं। अगर आप पेयरिंग करा देते हैं तो कितने वैकेंट मिलेंगे 3, और 3 वैकेंट मतलब क्या बनेगा D3sp2, और कभी भी आपका D3sp2 नहीं होता। तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा, यहाँ पे SFL दिया गया है लेकिन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग नहीं होगा। बात समझ में आ रही? तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी तो पहला वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे मिलेगा, दूसरा यहाँ पे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, यहाँ पे क्या होगा आपका अमोनिया होगा, ये भी आपका अमोनिया, NH3 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 NH3। तो आपका 2 आपके D के, 2 आपने D के लिया, एक S का और 3 P का। तो क्या बनना D2sp3। अब एक चीज बताइए बच्चों, क्या मैग्नेटिक मोमेंट में कोई चेंजिंग आई? नहीं आई। तो D1, ध्यान सुनिए, D1 से लेके D3 तक की बात करें, D1 आ जाए, D2 आ जाए, D3 आ जाए, पहला कंडीशन चाहे SFL दिया गया हो या WFL दिया गया है, वहाँ पे नो पेयरिंग, पेयरिंग नहीं होगी। और जब पेयरिंग नहीं होगी तो वहाँ पे आप लो स्पिन या हाई स्पिन डिटरमाइन नहीं करते। मैं D1 से लेके D3 तक आप कॉम्प्लेक्स को आप लो स्पिन या हाई स्पिन नहीं बताएंगे। अब बात करें तो यहाँ पे D2sp3 आ रहा है, तो D2sp3 आ तो रहा है लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो इसका क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। और बात करें डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक कितने अनपेयर्ड है 1 2 3, तो क्या होगा हमारा पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। तो बात समझ में आ गई होगी कि D1 से लेके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में D1 से लेके D3 तक के केस में चाहे आपके पेपर SFL दिया गया, WFL दिया गया, पेयरिंग नहीं हुआ। अगर आप पेयरिंग करा देते 3 वैकेंट ऑर्बिटल D के मिल जाते, क्या बनता है D3sp2 बनता है, और D3sp2 हमारा हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। और मैग्नेटिक मोमेंट में कोई चेंजिंग हो रही है? नहीं हो रही। तो उस केस में हमारा मैग्नेटिक मोमेंट जब चेंजिंग नहीं हो रही है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को आप लो स्पिन नहीं बोलेंगे। तो यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे हम बात करते हैं। अब एक छोटा सा आपको ट्रिक बता रहे हैं बच्चों, बहुत छोटा सा ट्रिक है। ध्यान सुनिएगा, D1 से लेके D3 तक, देखिए मैक्सिमम आपको यही बताया जाता है कि यदि हमारा SFL दिया गया है तो वहाँ पे पेयरिंग करा देते हैं, ऐसा नहीं है। D1 से लेके D3 तक और D8 से लेके D10 तक, मतलब D8 D9 D1 D2, मतलब D1 D2 D3 D8 D9 D10 अगर ये दिए गए हैं और उस केस में चाहे पेपर में SFL दिया गया हो या WFL दिया गया है, उस केस में क्या होगा नो पेयरिंग। क्या होगा? नो पेयरिंग। लेकिन किस केस में? जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया गया है 6। आगे हम बताएंगे, एक एक पॉइंट को बच्चों समझिएगा। जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया गया है 6 दिया गया है, मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया गया है, तो उस केस में चाहे D1 D2 D3 D8 D9 D10
के केस में चाहे आपके पेपर में SFL दिया गया हो या WFL दिया गया हो तो वहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। अभी तक हम जितनी बात कर रहे हैं ध्यान सुना, एक एक पॉइंट को आगे एक्सप्लेन करेंगे, एक एक पॉइंट को बच्चों समझिएगा। एक आपका होता है 3D सीरीज होता है, एक आपका 4D सीरीज होता है, एक आपका 5D सीरीज होता है। एक एक पॉइंट को नोट करिए। 3D सीरीज में आपका आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। जिंक के नीचे है कैडमियम, मरकरी। कॉपर के नीचे है Ag, Au। निकेल के नीचे है Pd, Pt। कोबाल्ट के नीचे है Rh, Ir। आयरन के नीचे आता है रोडियम, ऑस्मियम। मैग्नीशियम, टेक्नीशियम, रीनियम, मॉलिब्डेनम, टंगन, NvTA, जर्कोनियम, हॉफनियम, इटरवियम, लैंथरम। अब एक एक पॉइंट को समझना बच्चों, बहुत बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ध्यान सुनिए, ये है आपका 3D सीरीज, ये है आपका 4D सीरीज, ये आपका 5D सीरीज। अगर जैसे हम बात करें यहाँ पे समझना, निकेल के नीचे Pd, Pt, कॉपर Ag, Au, जिंक, कैडमियम, मरकरी। Ag की सीरीज का है 4D का होगा, Au क्या है 5D का है, कोबाल्ट नीचे Rh 4D सीरीज, इरिडियम 5D सीरीज। अब एक एक पॉइंट को समझना, ये आपको होगा D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8। जैसे क्रोमियम का D5 होता है और इसका D10 होता है, और जिंक का भी क्या होता है D10। बात को समझना, इस तरह यहाँ पे होगा। अब समझना, यदि आपका 4D और 5D सीरीज का कोई भी एग्जाम्पल दिया गया, 4D सीरीज का या 5D सीरीज का कोई भी एग्जाम्पल दिया गया, तो यदि किसका दिया गया बच्चों, पॉइंट सुनना, आगे हम बताएंगे। 4D सीरीज या 5D सीरीज की बात करें, जैसे हम बात करें यहाँ पे NiCl4, एक एक पॉइंट को समझना बच्चों। निकेल के नीचे क्या है PdCl4 2- और Pd नीचे क्या प्लेटिनम PtCl4 2-। ये हमारा होगा 3D सीरीज का होगा, ये हमारा 4D सीरीज का होगा, ये हमारा क्या 5D सीरीज का। अब एक एक चीज को समझिएगा, मैं फिर सभी रिवाइज करा देंगे। D1, D2, D3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में बात करें। D1, D2, D3, D8, D9, D10 दिया गया है। उस केस में चाहिए आज पेपर SFL दिया गया और WFL दिया गया, पेयरिंग नहीं होगा, अभी इस पर हम आपको प्रॉब्लम कराएंगे। फिर मैंने लिखा कि D में 3 सीरीज, 3D, 4D, 5 सीरीज। ये जो लिखे हैं 3D सीरीज के हैं, ये 4D सीरीज के हैं, ये आपकी सीरीज के हैं 5D सीरीज के। और मैंने एक एग्जांपल लिया NiCl4 2-, PdCl4 2-, प्लेटिनम Cl4 2-। ये आपका 3D सीरीज है, ये आपका 4D सीरीज है, ये आपका 5D सीरीज है। क्लोरीन यहाँ पे कैसा लिगेंड होगा WFL, ये क्या होगा WFL, ये क्या होगा WFL। तीनों केस में क्लोरीन दिया, क्लोरीन क्या होगा WFL। लेकिन आगे हम बताएंगे बच्चों, अभी थोड़ा सा बेसिक बात करते हैं। यदि आपका 4D और 5D सीरीज से कोई भी एग्जाम्पल दिया गया, उस केस में चाहे आप SFL दिया गया हो या WFL दिया गया हो, ध्यान से सुनना। किस केस में, 4D के केस में एंड 5D के केस में, 4D सीरीज के केस में या 5D सीरीज के केस में, चाहे पेपर में SFL दिया गया हो या WFL दिया गया, क्या दिया गया, SFL दिया गया हो या WFL दिया गया हो, और किस सीरीज का एग्जांपल हो, 4D सीरीज का और 5D सीरीज के केस हो, तो उस केस में क्या हो जाता है, पेयरिंग हो जाती है। क्या हो जाएगी, पेयरिंग। मतलब जो स्ट्रॉन्ग फील्ड तो पेयरिंग करेगा ही, वीक फील्ड भी हमारा पेयरिंग करता है। फिर सुनना, 3D 4D के केस में, 5D के केस में
चाहे आपका SFL दिया गया हो या WFL दिया गया है। SFL तो पेयरिंग करता ही, WFL भी पेयरिंग कर देता है। अगर यहाँ की बात करें, एग्जाम्पल बात करेंगे, तो यहाँ पे WFL दिया गया है, पेयरिंग नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पे भी क्या होता है, पेयरिंग हो जाती है। बात समझ में आ रही? आगे एक एक लेक्चर पे आपको प्रॉब्लम कराएंगे, तो यहाँ पे नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए, तो आपको अभी यही समझ में आया कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया गया हो तो D1, D2, D3, D8, D9, D6 केस में हमारा यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो वहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। अब हम एक एग्जांपल की बात करते हैं। पहला एग्जांपल यहाँ पे जैसे दिया गया निकिल, पॉइंट को समझना बच्चों, निकिल निकिल NH3 का होल 6 प्लस, ये दिया गया। अब यहाँ पे समझना, एक एक पॉइंट की बात करें। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकिल। निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +2। सेकेंड क्या पता करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया गया, 6। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया है, दो पॉसिबिलिटी है, या तो बनेगा sp3 D2 बनेगा, या दूसरी पॉसिबिलिटी का D2 sp3 बनेगा। पहला पॉइंट क्या आपने बताया, ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड क्या चेक करें, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया गया, क्या होगा, sp3 D2 होगा या D2 sp3। चलिए, थर्ड की बात करें तो यहाँ पे लाइगेंड्स क्या दिया गया है, यहाँ पे लाइगेंड्स क्या दिया गया, अमोनिया दिया गया। क्या दिया गया बच्चों, अमोनिया, NH3। और NH3 कैसा लाइगेंड्स होता है, क्या होता है, SFL। क्या होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग फिट लाइगेंड्स होगा। चलिए, फोर्थ की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन क्या दिया गया है, निकिल 2+। इतनी बातें आपको पता है और यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहला क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकिल कितना है, +2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो पॉसिबिलिटी है, या तो sp3 D2 बनेगा या D2 sp3। थर्ड की बात करें तो यहाँ पे लाइगेंड्स क्या दिया गया, अमोनिया दिया गया। अमोनिया कैसा होता है, SFL होता है। और फोर्थ क्या दिया गया, सेंट्रल मेटल आयन क्या दिया गया, निकिल दिया गया। निकिल पे चार्ज क्या होगा, +2। ये फोर्थ आपको पॉइंट वाइज आपको बताना है। अब यहाँ से शुरू होता है कि आप करना क्या है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकिल। अगर निकिल की बात करें तो क्या बनेगा, आर्गन 3D8 4s2 4p0 and 4d0। बात को सुनो। अब हम बात करें तो यहाँ पे निकालना निकिल 2+। तो निकिल 2+ की बात करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे, और दो इलेक्ट्रॉन सब कहाँ से आएंगे, S से। तो जब भी अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना तो पहले S से निकालेंगे फिर D से। तो निकिल 2+ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3D8 4s0 4p0 एंड 4d0। अब D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। S में क्या होंगे, ये आपको होगा 4s, ये आपको बच्चा 3d होगा, और ये आपका क्या होगा 4p, और यहाँ पे क्या होगा 4d। ये होगा 4d होगा, ये हमारा क्या होगा 4p। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। निकिल 2+ की बात करेंगे तो आर्गन 3D8 4s0 4p0 एंड 4d0। अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अमोनिया कैसा लिगेंड्स होता है, SFL। ध्यान सुनिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें D1 से लेके D3,
और D8 से लेकर D9 तक पेपर में चाहे आपका SFL दिया गया या WFL दिया गया है, वहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा। D1 से D3, D8 से D। क्यों नहीं पेयरिंग होगा समझना यहाँ पे एक एक पॉइंट को। निकिल की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अमोनिया कैसा है SFL। अगर अमोनिया SFL है तो पेयरिंग होना चाहिए। अगर आप कितने अनपेड है 1 2, अगर 2 अनपेड है तो आपने अगर पेयरिंग करा दिया, बात को सुनो, जब आपने पेयरिंग कराया तो देखिए आपका पेयरिंग हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया गया है 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए 6। तो क्या होने चाहिए, या तो D2 sp3 होगा या तो sp3 D2। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है कि उतने ही d ऑर्बिटल छोड़ना जितने हमें रिक्वायर्ड हो। अगर आपने एक छोड़ दिया तो एक वैकेंट यहाँ पे मिलेगा 2 3 4 5 6, एक डी यहाँ से मिला एक डी यहाँ से, तो क्या बनेगा DsP3D। क्या ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन होता है, नहीं, DsP3D हमारा ऐसा हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हमारा अमोनिया SFL दिया गया है, D8 है, और D8 की केस में पेयरिंग नहीं होगा। अगर आप इसका पेयरिंग करा देते हैं तो क्या बनता है DsP3D, जो कि पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही। चलिए तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा। कितने अनपेयर्ड है 2। अब आगे हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया गया है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया गया 6। तो कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए 6। कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए 6। तो पहला कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे S 3P से और 2 आपके D से। तो यहाँ पे क्या बनेगा sp3d2। चलिए यहाँ तो क्लियर हो गया कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d2 होगा। अब बताइए डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्यों पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं 2। कितने अनपेयर्ड है 2, तो इसका नेचर क्या होगा पैरा मैग्नेटिक होगा। चलिए पैरामैग्नेटिक हो गया, sp3d2 हो गया। ज्योमेट्री क्या होगी ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों ऑक्टाहेड्रल। चलिए बात समझ में आ रही। क्या इसके मैग्नेटिक मोमेंट कोई चेंजिंग हो रही बेटा, नहीं हो रही। बात समझ में आ रही। तो अगर आज पूछा जाए पैरामैग्नेटिक क्या बताएंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमारा क्या होगा sp3d2 होगा, और क्या होगा ऑक्टाहेड्रल होगा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आगे हम बताएंगे। जब d वाला पार्टिसिपेट करता है आउटर वाला, क्या बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जब इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है क्या बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे डी कौन सा यूज हो रहा है आउटर वाला है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ रही है? तो इसको नोट करिए, फिर अगला एग्जाम्पल कराते हैं। चलिए यहाँ तक तो बच्चों क्लियर हो गया होगा अमोनिया कैसा था सफल था। तब भी हमारा क्या आता है sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर। चलिए अगला एग्जांपल हम लेते हैं यहीं पे। यहाँ पे दिया गया निकिल H2O6 2+। सबसे पहले निकिल की क्या निकालेंगे ऑक्सीडेशन
स्टेट ऑफ निकिल। निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +2। चलिए सेकेंड क्या पता करेंगे? चलिए एक एक पॉइंट में लिखिए। कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो 6 से दो पॉसिबिलिटी है, sp3d2 हो सकता है या d2 sp3। थर्ड अगर हम बात करें यहाँ पे लाइगेंड्स क्या दिया गया है? वाटर। वाटर कैसा लाइगेंड्स होगा? WF। फोर्थ पॉइंट की बात करें सेंट्रल मेटल आयन, यहाँ पे क्या दिया गया है? निकिल 2+। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, इतने एग्जाम्पल करा दिए गए। अगर फिफ्थ की बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकिल 2+, क्या होगा बच्चों? आर्गन 3d8 4s0 4p0 एंड 4d0। डी में कितने ऑर्बिटल है? 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। एस में कितने ऑर्बिटल है? 1। पी में कितने ऑर्बिटल है? 3। और डी में बच्चों कितने ऑर्बिटल है? 5। 1 2 3 4 5। ये आपको होगा 3d8, ये आपको होगा 4s0 4p0 एंड 4d0। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। एस में कितने? 0, पी में 0 और डी में 0। वाटर कैसा लाइगेंड्स है? WFL होगा, वीक फील्ड होगा। और वीक फील्ड के केस में क्योंकि निकिल हमारा 3D सीरीज, मैंने बताया 3D सीरीज की बात कर रहा है। 3D सीरीज के केस में एक बार फिर सुनिएगा, 3D सीरीज से कोई भी एग्जाम्पल दिया गया है D1 से लेके D3 तक, D8 से D9। फिर सुना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में 3D सीरीज की बात कर रहे हैं। 3D सीरीज में D1 से लेके D3 तक, D8 से लेके D10 तक, चाहे पेपर में WFL दिया गया हो या SFL दिया गया है, वहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। बात समझ में आ रही? चलिए एक पॉइंट फिर से बता देंगे, बच्चों कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर सुनिएगा, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज की बात कर रहे हैं। D1 से D3, D8 से D9 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया गया है। तो चाहे आपके पेपर में SFL दिया गया हो या WFL दिया गया, वहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में D1 से लेके D3, D8 से लेके D10 के केस में चाहे 3D सीरीज का दिया गया या 4D सीरीज का या 5D सीरीज का दिया गया या WFL या SFL दिया गया, तो पेयरिंग नहीं होगी। आगे एक समराइज करके बताएंगे भी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम बात करते हैं वाटर। वाटर क्या होगा? WFL होगा और WFL के केस में पेयरिंग नहीं होगी। अब ये बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया गया है? 6। तो जितने कोऑर्डिनेशन नंबर दिए होते हैं बेटा उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। जितने कोऑर्डिनेशन नंबर दिया होता है उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया गया, तो कितना वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए? 6। क्या 3D में कोई वैकेंट ऑर्बिटल है? नहीं, ये दोनों अनपेयर्ड है। पहला यहाँ पे मिलेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो पहला वैकेंट ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पहला वाटर यहाँ पे आएगा, सेकेंड इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो कितने ऑर्बिटल हो गए? 6। एक S का, 3 P का और 2 D का। क्या बना? sp3d2। ये सुना बेटा, एक S का, 3 P का, 2 D का। क्या बना? sp3d2। पास में ये sp3d2 आ रहा है। क्लियर हो गया? चलिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 2। तो डायमैग्नेटिक हो, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। पैरामैग्नेटिक क्यों होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि 3D में या D में एक भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कह रहा कैसा नेचर होगा, पैरामैग्नेटिक। अगर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, म्यू कितना आएगा इसका, 2 अनपेयर्ड है, कितना आता है अप्रॉक्सीमेट 2.87 बोर मैग्नेटॉन। नोट करिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब एक ही पॉइंट सुना हो तो, मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 2.87, नेचर कैसा, पैरामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि 2 अनपेयर्ड प्रेजेंट है। क्या बनेगा, sp3d2, ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। पास में आ रही। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में बेटा बात कर रहे थे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जितने टाइप के प्रॉब्लम थे आपके एनसीईआरटी के और जो पेपर पूछे गए हैं आपको सारे प्रॉब्लम करा दिए। एक बार हम आपका डाउट थोड़ा बहुत और क्लियर करा दे रहे हैं, जहाँ पे डाउट हो आप पूछिएगा। चलिए, अब एक एक पॉइंट समझ लो। हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, एक बार हम पूरा रिवाइज करा दे रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें तो 3 सीरीज होते हैं। पहले समझना, D1, D2, D3, D4, D8, D9, D10। चाहे हमारा 3D सीरीज का हो, चाहे आपका 4D सीरीज का हो, चाहे आपका 5D सीरीज का हो। एक एक पॉइंट समझना, चाहे 3D सीरीज का दिया गया एग्जांपल हो, चाहे 4D सीरीज का हो, चाहे 5D सीरीज का, D1, D2, D3, D8, D9, D10। ध्यान सुनिएगा, चाहे पेपर में हमारा SFL दिया गया हो या WFL दिया गया, उस केस में नो पेयरिंग नहीं होगी। एक एक पॉइंट में सुनना, D1, D2, D3, D8, D9, D10 के केस में चाहे 3D सीरीज का हो, 4D सीरीज, 5D सीरीज का हो, चाहे पेपर में SFL दिया गया हो या WFL दिया गया, वहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। इतनी पॉइंट समझ। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, इसको मिटा दें। अब आपका बच्चा क्या, D4, D5, D6, D7, D4, D5, D6, D7। अभी अगर यहाँ की बात करें, ध्यान सुनना, एक एक पॉइंट सुनना। हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर अभी 6 के बारे में बात करें। यदि 3D सीरीज की बात करें, 4D सीरीज की बात करें और 5D, D1, D2, D3, D8, D9, D10 केस में पेयरिंग नहीं होगी। अगर D4, D5, D6, D7 दिया गया है तो यहाँ पे हम दो बात करेंगे, SFL की बात करें, WFL की बात करें। अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड दिया गया है पेयरिंग होगा, वीक फील्ड में क्या होगा, नो पेयरिंग। यदि आपका 4D सीरीज की बात करें, SFL दिया गया हो और WFL, या 5D सीरीज की बात करें, चाहे पेपर में SFL दिया गया हो या WFL दिया गया है, इस केस में पेयरिंग होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों। D1 से लेके D3, D8 से लेके D10 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पेपर में SFL दिया गया हो या WFL दिया हो, पेयरिंग नहीं होगी। D4, D5, D6, D7 की बात करें, ये 3D सीरीज का है, SFL दिया गया पेयरिंग हो जाएगी, WFL दिया गया तो नो पेयरिंग।
अगर 4D की बात करें, चाहे SFL या 5D की बात करें, SFL, WFL, SFL या WF कुछ भी दिया गया हो वहाँ पे पेयरिंग हो जाती है। तो बच्चों यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपका क्लियर हो जाएगा अच्छे से। जहाँ भी डाउट हो आप पूछिए। अब हम कल बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में, तो इसको नोट करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।